तो अब हम बात करने वाले हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब ये जो एडवर्ब है ये क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसे हिंदी में कहते हैं वर्णन करता है। वो क्या वर्णन करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी जो अनदर एडवर्ब है उसको वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। अब बात यहाँ पे आती है एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। किसी भी चीज के बारे में विशेषता बताना, उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। इस एडजेक्टिव पे मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। अगला जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला हूं, पर फिलहाल अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? देखो, तुम सुंदर हो, सुंदर क्या है? उसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो यहां पर जो ब्यूटीफुल है क्या है? ये जो यहां पर मैंने लिखा है, ये जो यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल लिखा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता हो जाएगा, यानी वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब ही है विशेषता। तो यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तो सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है, यानी सुंदर क्या है? वो एडजेक्टिव है, यानी जो ब्यूटीफुल हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही यू आर हैंडसम, क्या लिख सकते हैं? यू आर हैंडसम। ठीक है, हैंडसम, वह हैंडसम है, यानी वो क्या है? सुंदर है। तो जो हैंडसम है, हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया? ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी विशेषता। मतलब कोई भी विशेषता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एडजेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, पर लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। अब यहाँ पे हम लोग देखते डेफिनेशन, यानी जो परिभाषा है वो क्या होता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब है वो क्या डिस्क्राइब करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्या करेगा? वो डिस्क्राइब करेगा। इसे हिंदी में कैसे कहेंगे कि क्रिया विशेषण, यानी जो एडवर्ब है वह ऐसा शब्द है जो कि क्रिया के बारे में यानी वर्ब के बारे में, विशेषण के बारे में यानी एडजेक्टिव के बारे में, और अनदर एडवर्ब यानी कि अन्य क्रिया विशेषण के बारे में क्या करेगा? वो वर्णन करता है, यानी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये चीज तो ये हो गया इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा। अब बात आती है कि एडवर्ब की जरूरत क्या होती है। अब आपको मैं बताऊं, जो सेंटेंस है वो बिना एडवर्ब के भी बन सकता है। ठीक है, बिना एडवर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन एडवर्ब की जरूरत क्यों होती है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो एक मैंने नाम लिया कि यशवंत प्लेस। ठीक है, यशवंत प्लेस। ठीक है, प्ले में एस आया। एस क्यों आया? क्योंकि यशवंत क्या है? एक नाउन है। देखिए, जो नाउन होता है ना, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में मैंने बताया है आपको। तो जो नाउन होता है ना, जब भी अगर उसके बाद वर्ब आता है, ठीक है, तो उसमें ना एस या ईएस लगता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जो टेंसेस का पार्ट है, उस टेंसेस के पार्ट में जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो ये भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो नाउन होता है, जो भी नाउन होगा उसके बाद जो वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर है यशवंत प्लेस, यानी ये जो सेंटेंस में आप देखेंगे तो ये जो यशवंत है वो एज अ सब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको एज अ नाउन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यशवंत है नाम है ऐसा। ठीक है, एक पर्सन का नाम है। तो वैसे देखा जाए तो जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है। लेकिन कोई कोई सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यशवंत प्लेस, यशवंत क्या है सब्जेक्ट, प्लेस क्या है वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा का पूरा ये सेंटेंस जो है कंप्लीट है। लेकिन अभी अगर मैं आपको इसमें इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो यशवंत प्लेस यानी यशवंत खेलता है, यशवंत खेलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि यशवंत प्लेस स्लोली, यशवंत प्लेस स्लोली, ठीक है, SLOWLY, ठीक है। क्या है इसका जो स्पेलिंग है वो ये है कि SLOWLY, स्लोली, ठीक है। क्या है ये है स्लोली। तो पहले क्या था, यशवंत प्लेस, पहले ये था कि यशवंत प्लेस यानी यशवंत खेलता है। लेकिन अभी जब मैंने यहां पे लगा दिया स्लोली, इसका मतलब क्या हो गया कि यशवंत खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है, बहुत स्लोली खेलता है। स्लोली का मतलब है बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो यशवंत खेलता है लेकिन बहुत स्लो खेलता है, बहुत स्लोली खेलता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्लोली है ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो पहले भी सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही स्लोली लगाया तो इससे मालूम ये पड़ता है कि जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब जो है हमको यही बताने का काम करता है, यही डिस्क्राइब करता है कि जो भी वर्ब है या जो भी एडजेक्टिव है वो कैसे काम कर रहे, उसके बारे में हमको मोर इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो आपका डेफिनेशन यानी परिभाषा था उसमें भी बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब करता है यानी वर्णन करता है। तो यहाँ पर भी सेम यही कर रहा है कि यशवंत तो खेल रहा है, लेकिन वो कैसा खेल रहा है ये बता रहा है, स्लो खेल रहा है या फास्ट खेल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे जो स्लोली है वो क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर जो प्ले है, प्ले क्या है आपका, वर्ब है, प्ले क्या है, वर्ब है। तो यहां पर जो एडवर्ब है स्लोली, उसने क्या डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया यानी प्ले को डिस्क्राइब किया। तो कैसा प्ले कर रहा है, स्लो प्ले कर रहा है यानी स्लो खेल रहा है, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो रिया है, ठीक है, एक लड़की है रिया, रिया सिंग्स, सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब क्या होता है, गाना गाना, ठीक है। रिया सिंग्स, अभी देखो यहाँ पे रिया नाम था, एक क्या है, नाउन है, तो इसके लिए जो यहाँ पे वर्ब होगा उसमें एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो रिया सिंग्स, अब यहां पर अगर मैं बोलूं, देखो रिया सिंग्स यानी रिया गाती है, रिया जो है वो गाना गाती है, ऐसा ये सेंटेंस का मतलब होगा। यहां पर ये सेंटेंस देखोगे तो कंप्लीट है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अभी देखोगे यहाँ पे आप, तो रिया सिंग्स यानी रिया गाती है, लेकिन अगर मैं आगे लिख दूं कि रिया सिंग्स लाउडली, LOUDLY, लाउडली मतलब होता है जोर जोर से, ठीक है। रिया गाती है पर कैसा गाती है, जोर जोर से गाती है यानी लाउडली गाती है, ठीक है। तो यहां पर जो लाउडली है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि ये बता रहा है, क्या बता रहा है, यहां पर जो वर्ब है यानी जो सिंग है, सिंग क्या है, वर्ब है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। वो गा रही है लेकिन कैसा गा रही है, बहुत लाउडली गा रही है, जोर जोर से गा रही है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। यानी ये एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहा है यानी उसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एडवर्ब। अभी आपको मैं यही चीज कुछ और एग्जाम्पल लेके भी बताता हूं। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं एडवर्ब का। तो जैसे कि यहाँ पे पहला मैंने सेंटेंस लिखा, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं तो ये जो ब्यूटीफुल है ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर ये जो सेंटेंस है यू आर ब्यूटीफुल, ये तो नॉर्मल सा जो है सेंटेंस हो गया कि तुम सुंदर हो।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि यू यू आर रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। पहले क्या था कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, लेकिन अब क्या हो गया कि यू आर रियली ब्यूटीफुल। रियली मतलब तुम सुंदर हो, लेकिन तुम ज्यादा सुंदर हो। तो यहां पर जो ये एडजेक्टिव है यानी जो ब्यूटीफुल है, इसके बारे में रियली ने क्या किया, डिस्क्राइब किया। क्या किया, डिस्क्राइब, यानी मोर इंफॉर्मेशन दिया। तो एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में जब ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है तो उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रियली है, ये रियली क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां पे रियली क्या हो जाएगा, ये जो है ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये जो रियली है, ये रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब ऐसे ही जो एडवर्ब के कई सारे एडवर्ब होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक, ये जो एडवर्ब के लिंक रहेंगे वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी इसके बारे में जितने भी ज्यादा से ज्यादा एडवर्ब होते हैं मैं आपको उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, ऐसा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस था इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, जो भी एडजेक्टिव होते, वर्ब होते, उसके बारे में वो क्या करेगा, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने देखा। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वहां पे मैंने लिखा है यू ड्राइव केयरलेसली। देखिए इस सेंटेंस में ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना, ठीक है। जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसको ड्राइव करना बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पे दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे केयरलेसली, देखिए केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। तो यू ड्राइव केयरलेसली यानी तुम जो गाड़ी चलाते हो बहुत ही लापरवाह तरीके से चलाते हो, ठीक है। बहुत ही जो है यू ड्राइव केयरलेसली यानी तुम जो गाड़ी चलाते हो बहुत ही लापरवाह तरीके से चलाते हो। तो यहां पर ये जो केयरलेसली है, ये केयरलेसली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो देखो आप चला रहे हो गाड़ी, लेकिन कैसे चला रहे हो, बहुत ही लापरवाह तरीके से। तो यहां पर ये जो ड्राइव है ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ड्राइव क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो केयरलेसली है ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ड्राइव के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। वो कैसे ड्राइव कर रहा है, केयरलेसली ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो ये यानी केयरलेसली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो कि मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब, केयरलेसली जो है ये एडवर्ब हो गया। अभी देखिए एडवर्ब के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं ना, वो मैं आपको आगे जो भी इसका सीरीज होगा, डेडिकेटेड सीरीज, यानी ऐसा सीरीज होगा जिसमें मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में तो मैं खाली आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन आगे चल के जब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक टॉपिक को लेके उसके बारे में पूरा जब इंफॉर्मेशन दूंगा, तो उसमें मैं आपको जो भी होगा एडवर्ब उसके टाइप्स भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको खाली एडवर्ब क्या होता है वो बता रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद ये तीसरा एग्जाम्पल, ही डांसेस रियली वेल। देखिए यहाँ पे आपने अभी देखा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पे रियली क्या था, एडवर्ब था, ठीक है। रियली जो था वो क्या था, रियली एडवर्ब था। तो वैसे ही अगर आप इस सेंटेंस में भी देखेंगे तो यहाँ तो आपको एक चीज मालूम पड़ गया कि रियली जो है वो क्या है, रियली जो है वो एडवर्ब है। लेकिन आपको एक बात और जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो वेल है वो भी एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे रियली जो है वो भी एडवर्ब है, और जो ये वेल है, वेल भी क्या है, एडवर्ब है। तो जैसे कि आप लोग जब यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें क्या बताया था, जो वर्ड है, कौन सा वर्ड होता है, ये जो एडवर्ब होता है ये ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को
एडजेक्टिव को, इन दोनों को तो डिस्क्राइब करता है, लेकिन साथ ही साथ एंड में क्या लिखा था, अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, यानी जो दूसरा एडवर्ब है उसको भी वो डिस्क्राइब करेगा। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि ही डांसेस रियली वेल, यानी वेल मतलब अच्छा, ठीक है, ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे उसने कितना अच्छा किया, मतलब रियली वेल मतलब बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे जो रियली है वो भी एडवर्ब हो जाएगा और जो वेल है वो भी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेल एडवर्ब है इसके बारे में ये कौन मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई, रियली मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो रियली है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वेल है ये भी एडवर्ब है, ये हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो यही क्या होता है कि ये अनदर एडवर्ब के भी बारे में बताएगा, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का ये पूरा डेफिनेशन था, समझ में आप लोग को। तो ये चीज, तो जिस हिसाब से डेफिनेशन है उस हिसाब से मैंने आपको बताने का कोशिश किया। और जो भी एडवर्ब के कुछ भी जो और जितने सारे एडवर्ब के टाइप्स हैं या जो भी एडवर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन है, मैं वो आगे जब भी इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, यानी उसके बारे में जब फुल इन्फॉर्मेशन देना रहेगा तो मैं उस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बेसिक जो नॉलेज था वो देना था, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और बाकी का आपको एक भी चीज़, ये चीज़ और बताना है कि जो ये होता है ना एडवर्ब, बहुत सारे एडवर्ब के मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं ना, मोस्टली तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी जो ऐसे कई सारे वर्ड हैं एडवर्ब के जिनके एंड में एल वाई आता है, ठीक है। अगर आप एज अ स्कूल में हो अभी फिलहाल के लिए, या कॉलेज में भी हो, तो आपको एक बेसिक बता दूं खाली कि अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर पहचानना है एडवर्ब, तो वहां पर क्या होता है एंड में एल वाई आता है। हालांकि ये सब वर्ड में तो एल वाई नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेल जो है, वेल में तो एल वाई नहीं है, लेकिन ये जो रियली है इसमें एल वाई है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे केयरलेसली मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी एल वाई था, ठीक, समझ रहे आप। तो कई सारे ऐसे वर्ड होंगे जहां पे आपको एंड में एल वाई मिलेंगे एडवर्ब के, लेकिन कई ऐसे भी वर्ड होंगे जहां पे आपको एंड में एल वाई नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में जितने भी जो भी एडवर्ब होते हैं वो मैं आपको उन सबका लिंक जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, तो अब आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बचे हुए हैं जो भी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कोई भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।